जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.1। देखिए दोस्तों, इसमें जानते हैं हमें 3.1 में क्या चीज को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, युग्म बना करके उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, यदि हम बोर्ड पे लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको नीचे एक फोटो दिखाई दी रही होगी या दी जाएगी। उसमें लिखा होगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया दोस्तों? भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है दोस्तों? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना। यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों? लिख लेंगे माना लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों? माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम पहली शर्त से चलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं शर्त पहली। इसमें पहले क्या लिखा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 के 10 विद्यार्थी। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी इसमें कौन कौन से? लड़के हैं और लड़कियां। कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 10 विद्यार्थी हैं, लड़के हैं और लड़कियां। तो अपन क्या लिख लेंगे? लड़के और लड़कियां। क्या लिख लेंगे? x प्लस के y बराबर टोटल लड़के कितने हैं? लड़के और लड़कियां कितनी है दोस्तों? 10 है। कितनी लिख लेंगे? यहाँ पर 10 लिख लेंगे। कितनी लिख लेंगे दोस्तों? 10 यहाँ पर लिख लिया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लिया दोस्तों हमने? समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों? इसको समीकरण 1 मान लिया। आप देखिए दोस्तों, शर्त दूसरी पे चलते हैं। शर्त दूसरी दूसरी शर्त में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो दोस्तों? 4 अधिक हो। देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखना है? लड़कियों की संख्या y बराबर, लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है? y कितनी अधिक हो? लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो दोस्तों? उसमें बोला कितना है? 4 अधिक हो। मतलब लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो दोस्तों? 4 अधिक हो। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। इसको क्या मान लिया दोस्तों हमने? समीकरण दूसरा। क्या मान लिया दोस्तों हमने? इसको समीकरण दूसरा मान लिया। और प्रश्न में क्या बोला है कि उनके समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या करना है दोस्तों? हमें समीकरण के युग्म बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? समीकरण के युग्म। अब देखिए दोस्तों, हमें समीकरण के युग्म कैसे बनाने हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 क्या लिखना है दोस्तों? समीकरण 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बनाना है? इसके युग्म या जोड़े बनाने हैं। युग्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं? युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कैसे करना है दोस्तों? हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। x y बटे में x y बराबर, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? हमें x और y x y बराबर एक समीकरण ये हो गया। देखिए दोस्तों, और समीकरण दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण दूसरा है। क्या है दोस्तों? ये समीकरण दूसरा है। इसमें भी लिख लेते हैं x और y। x y बराबर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर x y, इसके लिए हमें क्या निकालना है दोस्तों? जो मान निकालने। पहले देखते हैं दोस्तों समीकरण 1 लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों? x प्लस
वाई बराबर क्या है दोस्तों 10 है। कितने हैं दोस्तों 10 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें x की जगह पर क्या रख देते हैं, x की जगह पर क्या रख देते हैं दोस्तों, या y की जगह पर कुछ भी मान रख देंगे। ऐसा मान रखना है जो कि संख्या कम आए, हमें ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए दोस्तों आपको ऐसी ग्राफी विधि से हल करना है, हमें ऐसे शब्द या ऐसे अंक लिखना है जिससे हमारा ग्राफ क्या हो, छोटा से छोटा बने। इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं y बराबर क्या रखने पर दोस्तों 5, y बराबर क्या रखने पर दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं x, ये समीकरण पहला है ना, x बराबर y की जगह पर कितने रखने पर दोस्तों, यदि हम यहाँ पर 5 रख देते हैं, कितना रख देते हैं दोस्तों, y बराबर समीकरण पहले में हमने 5 रख दिया, तो 5 यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर भी लिख लिया 5 बराबर 10। तो x बराबर ये 10 यहाँ थे बराबर के 60 थे ना, तो 60 के 60 ही रहेंगे, ये प्लस के 60 जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, अगर बराबर के साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों माइनस के। तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। y का मान हमने x y की जगह पर कितने रखे थे दोस्तों 5 रखे थे, और x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए दोस्तों इसको साफ करते हैं। अब इसकी जगह पर समीकरण एक में ऐसी संख्या रखनी है जिससे छोटे से छोटा नंबर आए। y की जगह पर हम क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं, y की जगह पर कितना रख देते हैं दोस्तों 5 रख देते हैं। तो अब की बार कितना रख देते हैं 4 रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 था ना, यहाँ पर y की जगह पर क्या रख देते हैं, y की जगह पर 4 रखने पर यहाँ पर रख देते हैं 4। x जैसे लिखे वैसा ही लिखा रहने देते हैं। y की जगह पर कितना रखा है दोस्तों हमने 4 रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे y की जगह पर 4 रखने पर बराबर 10। x बराबर ये 10 थे प्लस थे 60 जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। x बराबर दोस्तों कितना आ गया 6 आ गया, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमने इसका युग्म बनाइए, ये बोल रहे थे ना समीकरण के युग्म बनाइए, क्या हमने एक समीकरण एक का युग्म बना लिया। अब देखिए दोस्तों हमें समीकरण दूसरे का युग्म बनाना है। क्या बनाना है समीकरण दूसरा, यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर x प्लस के 4 हमने ये लिख लिए हैं। हमने इनका क्या बनाना है दोस्तों युग्म बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों युग्म, समीकरण का युग्म बनाना है। देखिए दोस्तों y बराबर यहाँ पर क्या रख देते हैं, y की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर या y या x की जगह पर क्या रख देते हैं दोस्तों 0 रख देते हैं। x की जगह पर क्या रख देते हैं 0, x की जगह पर यदि हम 0 रख देंगे तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो y की जगह पर हमारा मान कितना आ जाएगा दोस्तों, y की जगह पर आ जाएगा मान हमारा 4। कितना आ गया दोस्तों y की जगह पे हमारा मान आ गया 4। कितना आ गया दोस्तों y की जगह पे आ गया हमारा मान 4। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, और यदि y की जगह पर कितना रख दिया हमने 0 रखा था, कहाँ की जगह पर रखा था x की जगह पे हमने 0 रखा था। यदि हम समीकरण ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसमें भी निकालना है हमें दूसरे वाले में। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या रख देते हैं, क्या रख देते हैं माइनस के 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 2, y बराबर x प्लस के 4, x प्लस के 4 है। चलिए दोस्तों रखते हैं यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देते हैं माइनस के 2 रख देते हैं। कितना रख देते हैं दोस्तों 2। हमने दोस्तों x की जगह पर माइनस के 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि छोटी से छोटी संख्या आए, क्योंकि हमें किधर गया ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। कैसे करना है, ऐसी ग्राफीय विधि से हमें सॉल्व करना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपसे छोटी से छोटी संख्या रखनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी रख लेंगे हम y बराबर माइनस के 2 में से प्लस के 4 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों प्लस के 2 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों 2 बचेंगे। पहले हमने माइनस के यहाँ पर कितने रखे थे 2 रखे थे, तो y बराबर हमारा कितना बचा 2। देखिए दोस्तों हमने जो युग्म थे या समीकरण के युग्म बना लिए हैं, तो हमें इन्हें किसके द्वारा करना है ग्राफीय विधि के द्वारा करना है। तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ी वीडियो को अभी रुक रहे हैं, हमें ऐसा ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा या वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब इसे हम ग्राफीय विधि से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हमें x का कितना देखना है 5 देखना है ना, x अक्ष कौन सी कहलाता है, x में कितना देखना है दोस्तों 5 और y में 5। x कहाँ पर है 5 a है, x यहाँ पर 5 है, x की लाइन में देखना है 5। कितना देखना है दोस्तों x की लाइन में देखना है 5, कहाँ पर है a रहा, और y की जगह पर भी 5 देखना है। यहाँ से चलेंगे अपन y की जगह पे कितना है 5 a रहा, y की जगह पे कितना है दोस्तों 5। ये यहाँ पर आया, कहाँ पर आया यहाँ पर एक बिंदी रख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बिंदी रख दी, इस बिंदी को हम ऐसा लिख सकते हैं 5, 5।
अब देखिए दोस्तों हमें क्या दिखना है, x का 6 दिखना है। x का 6 कहाँ पर है, ये रहा x का 6 और y का कितना दिखना है 4। x का 6 और y का कहाँ है, ये रहा 4। x की सूत्र में चलेंगे अपन या दिशा में चलेंगे। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या लिखना है 6,4। 6,4 कितना देखिए, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6,4, 6.4 ए लिख दिया दोस्तों। हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। हम इस लाइन को अब आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, इस लाइन को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों हमने इस लाइन में क्या किया, ये 6 है और ये 6 और 4 देखना है ना दोस्तों। पहले में 6 और 4 कहाँ पर है, सॉरी दोस्तों गलत हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें x का कितना देखना है 5 देखना है ना। x की रहा 5, x का 5 और a वाला y का 5 कहाँ पर है, a रहा। इसमें एक बिंदु लिख देते हैं और 5,5 लिख दिया। हम इसको अब साफ कर देंगे। अब देखिए दोस्तों अब क्या लिखना है, x का 6 लिखना है। x का 6 ये रहा और y का 4, y का 4 और x का 6, 6 कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। जीरो कितना आएगा दोस्तों 6,4 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, आपस में मिला देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में मिला देंगे। इन दोनों को कैसा कर देंगे दोस्तों, हम आपस में इन दोनों को आपस में मिला देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, आपस में मिला देते हैं। अब क्या करना है देखिए दोस्तों हमें, अब इसमें लिखना है x का 0 दिखना है, 0 ये रहा, और y x का 0 दिखना है और y का 4 दिखना है। x का 0 ये रहा, y का 4 कहाँ पर दोस्तों, ये रहा यहाँ पर। यहाँ पर बिंदु लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर 0,4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों 0,4। यहाँ पर क्या लिखना है y का 2, y का 2 कहाँ पर है दोस्तों, y का 2 माइनस का है। ये वाली कौन सी संख्या होती है दोस्तों, ये माइनस की रहती है। कैसी रहती है, माइनस की। तो यहाँ पर क्या लिखना है x का 2 लिखना है, ये रहा दोस्तों x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2, ये रहा दोस्तों, ये रहा दोस्तों, क्या रहा, ये रहा। इसको क्या लिख देते हैं x के माइनस के 2 कॉमा प्लस के 2, ये हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, मिला देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। देखिए दोस्तों आपस में क्या किया हमने, मिला दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है ना, ये जहाँ पर बिंदु काटेगा यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर काट रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है 7 है ना। यहाँ पर 7 कॉमा कितना है दोस्तों, पहले x का मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले 2 लिखते हैं। कितना है दोस्तों 2,7, कितना है दोस्तों 2,7। देखिए दोस्तों यहाँ पर काट रहा है, इसके नीचे कितना है 3 है, ये देखिए 3 है और यहाँ पर कितने के सामने काट रहा है 7 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर कितना है दोस्तों, x बराबर कितना है दोस्तों 3 है और y बराबर क्या है दोस्तों, y बराबर क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर कितना लिखना था 3 लिखना था। y बराबर क्या है दोस्तों 7 है। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर, हमने ये सॉल्व कर लिया है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।